क्या आपको भी कोई ऑटो इम्यून डिजीज है जिसकी वजह से आपको हमेशा तकलीफ होती रहती है? कभी आपको दिक्कत आती है, उस वक्त फिर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कुछ दिन आप ठीक रहते हैं, थोड़े दिन बाद दोबारा आपको वो तकलीफ हो जाती है और आप ये समझना चाहते हैं कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा ऑटो इम्यूनिटी हमारे शरीर में कैसे बनती है, ऑटो इम्यूनिटी का क्या प्रिंसिपल है, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर ये काम करती है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे क्या ऐसे लाइफस्टाइल के अंदर आपको बदलाव करने चाहिए जिससे कि आप अब इन अपनी ऑटो इम्यून बीमारियों को कम कर पाएं, जो आपको तकलीफ हो रही है उनको आप कम से कम कर पाएं और एक बेहतर जीवन जी पाएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और स्वस्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वस्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे आप अपना स्वप्न स्वरूप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाकर और अपनी दिनचर्या के अंदर और जीवन शैली के अंदर ये नई प्रमाणित चीजों को लागू करके। जैसा कि स्वस्थ्यंस में स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाकर और लोग भी अपने लिए ये रिजल्ट प्राप्त कर पा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो अब ऑटो इम्यूनिटी को समझ लेते हैं। ऑटो इम्यूनिटी के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक है ऑटो और दूसरा है इम्यूनिटी। तो जो यहाँ पर एक चीज है ऑटो, यहाँ पे ऑटो का मतलब है सेल्फ, कि हमारे जो अपने अंदर ही और चीजें चल रही हैं उसके ऊपर ही हमारी इम्यूनिटी काम करती है, जिसकी वजह से हमारे कुछ अंग कोशिकाओं के अंदर अब समस्या होने लग जाती है और वो ढंग से काम नहीं कर पाते, जिनकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा ही शरीर हमारे ही अंग कोशिकाओं को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और उनको वो दुश्मन सेल समझकर उनके ऊपर आक्रमण कर देती है हमारी इम्यूनिटी, और वो अंग कोशिका खराब हो जाती है और हमें बीमारी होती है। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, कृपया सुने, समझें और देखें। क्या आपको भी अपने अंदर कुछ खामियां नजर आती हैं? हाँ के ना? और क्या आप उन खामियों को एक्सेप्ट कर पाते हैं और उनको एक्सेप्ट करके एक अच्छा जीवन जी रहे हैं? हाँ के ना? कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं। लेकिन समस्या यह है कि जब हम उन कमियों को देखकर अपने आप से घृणा करने लगते हैं, अपने आप से नाराज होने लगते हैं, तो यहाँ पर कुछ समस्या हमारे शरीर के अंदर भी उत्पन्न होती है और इसको ही ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। और उसकी वजह से जहां पर भी आपको जो समस्याएं हो रही हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। जिस भी अंग को, जिस भी कोशिकाओं को, जो सी चीज आपको हो रही है जिसको आप पसंद नहीं करते, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। क्या आपको भी अपने अंदर कुछ खामियां नजर आती हैं? और क्या आप उनके बावजूद भी खुश रहते हैं या दूसरों से अपने आप को कंपेयर करके हमेशा परेशान रहते हैं और अपने आप को छोटा कर लेते हैं और अपने अंदर जो खूबियां हैं उनको भी भूल जाते हैं? ज्यादातर लोग इसी जद्दोजहद में पूरा जीवन निकाल देते हैं और अपनी खूबियों को वो समझ ही नहीं पाते, और जो उनके अंदर उनको खामियां नजर आती हैं धीरे धीरे वो खामियों की लिस्ट बढ़ती चली जाती है और वो अपने आप से ही घृणा करना शुरू कर देते हैं और उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और सेल्फ एस्टीम है वो काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो लगातार परेशान भी रहते हैं और अब कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जो शायद उनके लिए अभी संभव ही नहीं है, और उसी अपेक्षा में वो पूरा जीवन उसमें लगाए रखते हैं और सदा परेशान रहते हैं। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। इस ऑटो इम्यूनिटी को और डिटेल में समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। हम एक सेल से नहीं बने हुए, हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो
ये सारे जो सेल्स हैं वो आपस में इकट्ठे होकर हमारी कोई अंग कोशिका बनाते हैं। जैसे नर्व सेल्स इकट्ठे होकर हमारा दिमाग बना रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड बना रहे हैं, और जो वहां से नर्व्स जा रही हैं उनको बनाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, जिसके अंदर लीवर भी आ जाता है, आपका आंत भी आता है। तो पूरे हमारे शरीर के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऐसे कंपोनेंट्स बने हुए हैं जहां पे कुछ स्पेशलाइज सेल इकट्ठे होकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और पूरे शरीर में जो आपस में तालमेल करके काम करते हैं तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह पाता है और अच्छे से काम कर पाता है। और इस पूरे शरीर के ओनर कौन है? हम। लेकिन जब हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते और जब हम अपने अंदर ही कमियां ढूंढते हैं तो हमारी जो ये इम्यूनिटी है परेशान हो जाती है। और जब हमारा दिमाग और हमारा मन उसे बार बार सिग्नल देता है तो हमारी इम्यूनिटी भी अब उसके ऊपर काम करती है और फिर उस अंग कोशिका को नष्ट करने में लग जाती है, क्योंकि हम खुद ही उसे पसंद नहीं कर रहे। इसी को ही ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। और ये ऑटो इम्यूनिटी से होने वाली बीमारियों की लिस्ट बहुत ही बड़ी है। कुछ कॉमन बीमारियां जो ऑटो इम्यूनिटी से होती हैं मैं आपको उनका विवरण बता देता हूं। जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे दिमाग में एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। गुलेन बारे सिंड्रोम है। हमारे जो टाइप 1 डायबिटीज या शुगर की समस्या है वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। थायराइड के अंदर जिन लोगों को हैशीमेटोथायरॉयडाइटिस हो जाता है या ग्रेव्स डिजीज होती हैं ये भी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती हैं। वहीं पर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से काफी लोगों की ओवरी के अंदर भी अब काम नहीं करता, वो छोटी हो जाती हैं, या टेस्टिस के अंदर भी ऑटो इम्यून ऑर्काइटिस या ऑटो इम्यून ओफराइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से अब उनके अंदर अंडे या अच्छे से स्पर्म्स बन ही नहीं पाते। वहीं पर कुछ और जोड़ों की जो दिक्कतें होती हैं जो काफी लोगों को पता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है जिनकी वजह से जोड़ों में तकलीफ रहती है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। आपकी कमर के अंदर जो काफी लोगों को दर्द रहता है HLA-B27 की वजह से, वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जॉगरन सिंड्रोम भी इसके अंदर आता है। स्क्लेरोडर्मा ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। हमारी आंत के अंदर काफी बच्चों को और काफी लोगों को जो गेहूं से एलर्जी हो जाती है, जिसको कि हम सीलिएक डिजीज कहते हैं, ये भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। वहीं पर आंत के अंदर भी काफी लोगों को क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। लीवर के अंदर भी काफी लोगों को ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो जाता है। पेंक्रियाज के अंदर ऑटो इम्यून पेंक्रेटाइटिस भी अपने आप में एक कंडीशन है जिसके अंदर बार बार उनको पेंक्रेटाइटिस होता है। चमड़ी के अंदर जैसे सोरियासिस की दिक्कत होती है, काफी लोगों को चमड़ी के अंदर छोटे छोटे सफेद रंग के निशान पड़ जाते हैं जिसको कि हम विटलिगो बोलते हैं, ये भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। एकदम से बाल झड़ जाना किसी स्पेसिफिक एक पॉइंट पे, ये भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। वहीं पर चमड़ी के अंदर बगल के अंदर काफी लोगों को वहां पर पस बन जाती है जिसको कि हम हाइड्रा एडिनाइटिस सुपरवेटिवा कहते हैं। कुछ लोगों को आंखों के अंदर भी बार बार सूजन आ जाती है जिसको कि हम ऑटो इम्यून यूवियाइटिस बोलते हैं। और कुछ लोगों को कानों से सुनाई देने में भी दिक्कत होती है जिसको हम ऑटो इम्यून सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके अंदर ऑटो इम्यूनिटी काम करती है और जिनकी वजह से हमें ये तकलीफें होती हैं। अब बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी हमारे शरीर में बनती कैसे है, इसके क्या साइंटिफिक तथ्य हैं उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात है जो काफी लोगों को पता भी है कि आपके घर परिवार में भी ऐसी बीमारियां कुछ लोगों को थी। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यहां पर भी होता है, आपको अपनी फैमिली से कुछ ऐसी जीन्स मिली हैं जिनकी वजह से आपको ये दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन जीन अकेली ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कृपया इसको समझें। काफी लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं, वो सीधा अपने पेरेंट्स को और अपनी फैमिली को ब्लेम करते हैं कि ये समस्याएं तो मुझे उनसे ही मिली हैं। यहाँ पर एक और भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके अंदर जीन्स तो हैं, लेकिन वो जीन्स एक्सप्रेस तभी करेंगे जब आप किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में होगे, जब वो पूरा जो कॉम्प्लीमेंट है वो प्रोसेस है पूरा हो जाएगा। कृपया इसको अच्छे से समझें। इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप समझिए कि आप पहाड़ पर घूमने गए हैं, वहां बहुत बढ़िया आपने एक सेब का बाग देखा और वहां पर आपने सेब खाए, बहुत ही बढ़िया थे। आपका मन करा कि मैं यहाँ से सेब के कुछ जो पौधे यहाँ पर हैं यहाँ से मैं इनको ले चलूं
और अपने घर पर जाकर लगाऊंगा, और आप एक जमीनी इलाके में रहते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आपने वहां से एक बढ़िया पौधा लिया? जी हाँ। क्या उसकी जीन्स आप वहां पर जो दूसरे और पौधे थे वैसी थी? बिल्कुल हाँ। क्या आप ये मानते हैं कि उस पौधे को जब आप अपने यहाँ लेकर आएंगे तो उसके अंदर फल लगेंगे? आप सोच के देखिए। क्योंकि अब आपके यहाँ का जलवायु बिल्कुल अलग है। इसकी भी काफी संभावना है कि वो पौधा आगे बढ़े ही ना, वो मर जाए। लेकिन यह भी हो सकता है कि वो पौधा अडेप्ट कर ले, वो बढ़े तो। लेकिन उसके अंदर अब आपको जो समस्या है कि वो ये होगी कि उसके अंदर आपको कभी फ्रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल बढ़िया नहीं है जो उसको चाहिए। तो जब एनवायरनमेंट और जीन दोनों का कॉम्बिनेशन पूरा होता है, तभी आपको वो रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही आपकी बीमारियां के अंदर जो आपको जीन्स मिले हैं पेरेंट्स से, ठीक बात है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट आपने खुद क्रिएट किया है। काफी जगह अगर हम एनवायरनमेंट को बदल लें तो आप अपनी बीमारियों से दूर भी जा सकते हो। इसको भी कृपया समझें। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसी प्रिंसिपल को अपने जीवन में अपनाकर, चाहे आपको अभी बीमारियां भी हैं तो भी आप अपना एनवायरनमेंट बदल लें, अपना जीवन शैली बदल लें, उसके अंदर बदलाव लाएं, तो आप अपनी बीमारियों को काफी अच्छे तरीके से काबू भी पा सकते हैं, और आपको काफी दिनों तक दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी ये समस्याएं बेहतर हो सकती हैं। इसको अच्छे से समझ लें। अगर आपको भी जीवन शैली से होने वाली कोई बीमारियां और उसके अंदर आप मेरे साथ कोई परामर्श करना चाहते हैं, तो जिसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.drindrammohankhandelwal.com पर जा सकते हैं, और वहां पर दिए गए हुए बेस्ट ऑफर का इस्तेमाल कर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी इसमें मदद कर आपको अपनी दुविधा से बाहर निकाल पाऊं। तो दूसरी चीज है एनवायरमेंट ट्रिगर्स। हमारे खाने पीने में, हमारे एनवायरमेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से हमारे शरीर को और हमारी इम्यूनिटी को वो ट्रिगर मिलता है। जैसे कि कुछ साइंटिफिक प्रमाण ये बताते हैं कि जैसे एक बैक्टीरिया होता है कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, ये हमारी छोटी आंत के अंदर होता है, जो ऊपर वाली आंत हमारी होती है जिसको हम जेजुनम कहते हैं। और इसके अंदर जो लाइपोसैकेराइड पाए जाते हैं वो बिल्कुल मिमिक करते हैं एप्स्टीन बार वायरस से, जिसकी वजह से काफी लोगों को गुलन बारे सिंड्रोम भी होता है। तो इसको मिमिक्री को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि आप ये माने कि आपका एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट है और आपका वहां पे कोई व्यक्ति झूठा पासपोर्ट बनवाकर आ गया है, तो वो आइडेंटिकल पासपोर्ट तो बन गया है, वहां से वो पास कर जाता है और आपके टेरिटरी में घुस के फिर आपको परेशानियां करता है। कुछ ऐसा ही आपके शरीर में भी होता है। कुछ ऐसे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिनकी वजह से ऐसी तकलीफें होती हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है स्मोकिंग। स्मोकिंग काफी सारी हमारी ऑटोइम्यून डिजीज के साथ पाई गई है कि उसके अंदर एक एनवायरमेंटल ट्रिगर बनती है। जैसे कि आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके अंदर भी स्मोकिंग का प्रमाण पाया गया है। इसके अलावा कुछ और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर तो होते हैं, उनकी वजह से भी आपको ऐसी ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, जैसे कि सिलिका डस्ट। काफी लोग जो सिलिका की माइंस में काम करते हैं और वहां पर सांस लेने की वजह से वो सिलिका उनके फेफड़ों में जाती रहती है, जिनकी वजह से काफी लोगों को रुमेटॉइड आर्थराइटिस या सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की भी शिकायत होती है। अब बात करते हैं आंत की। आंत हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, उसके ऊपर भी हमने बात की थी कि हम जो भी खाना पीना खाते हैं वो हमारी आंत के पास जाता है सबसे पहले, और हमारी आंत के लेवल पे ही हमारी इम्यूनिटी बनने लगती है। तो अगर आपके खाने पीने और जीवन शैली की वजह से आपकी आंत के अंदर ही तकलीफें हो गई हैं, लीकी गट सिंड्रोम आपको हो गया है, जिसकी वजह से आपकी आंत के अंदर से कुछ भी चीजें आपके शरीर में चली जाती हैं, ये जो फिल्टर है यही खराब हो गया है, तो उसकी वजह से भी काफी सारी समस्याएं हमें होती हैं। यहीं पर जो दूसरा नुकसान हमारी आंत में होता है ये है कि हमारा जो माइक्रोबायोम है वो बिल्कुल बदल जाता है, और जो हमारे मित्र बैक्टीरिया हमारे लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जब हम गुड क्वालिटी फूड खाते हैं, संतुलित आहार खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मित्र बैक्टीरिया खुश रहते हैं और वो विटामिन B12, इसके अलावा ब्यूटायरेट और हमारे शरीर के अंदर सीरोटोनिन, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हमारी गट ब्रेन एक्सिस भी ठीक रहे और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़िया हो।
ऐसी चीजें हमारी आंत के लेवल पर बनती नहीं, जिसकी वजह से हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और हमें नुकसान होता है। हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है, हमारी ऑटो इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और हमारे की आंत के अंदर भी सूजन हमेशा बनी रहती है। तो इसके बाद चौथी स्टेज आती है, जहां पे धीरे धीरे अब आपके शरीर के अंदर इतनी सारी और चीजें इकट्ठी होती जा रही हैं, जहां पे आपको थोड़े बहुत प्री क्लिनिकल साइंस हैं या कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, लेकिन अभी आपको बीमारी नहीं हुई है। और इन चीजों को जो हमारे शरीर में ये ऑटो एंटीबॉडीज बन रही हैं, इनको हम कुछ टेस्ट से पता भी कर पाते हैं, जैसे कि एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज हैं, जो हमारे थायराइड के अंदर जब ये नुकसान पहुंचता है, वो हम हमारे ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं। हमारे टाइप 1 डायबिटीज के अंदर जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, उनको भी हम ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं। तो ये आपके शरीर में है अभी, लेकिन अभी आपके शरीर को इतना घातक नुकसान नहीं पहुंचा, अभी आपके अंग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर अभी भी हमने अपना खाना पीना, अपना आहार विहार विचार नहीं सुधारे, तो अगली स्टेज बीमारी वाली आने ही वाली है। और जब हम यहाँ पर भी सचेत नहीं होते, तो धीरे धीरे फिर बाद में ये बिल्कुल बीमारी के स्वरूप में हमारे शरीर में आती है और हमें ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाती हैं। तो ये सारा क्रम है, ऑटो इम्यून डिजीजेस कैसे होती हैं, इसको मैंने आपको इस तरीके से बताया समझाया, तो कृपया इनको समझे। क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिनसे आपको ये तकलीफें हो रही हैं? तो यहाँ पर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज उभर कर आती है, वो ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट का किस प्रकार से ध्यान रख रहे हैं। ये एनवायरनमेंट, सिर्फ ये जो बाहर का एनवायरनमेंट, जो आपका हवा है, इसके अंदर कोई पॉल्यूशन है, सिर्फ ये एनवायरनमेंट नहीं है। आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके खुद का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या आप अपने आप से खुश हैं या आप अपने आप से ही नाराज हैं, ये आपका पर्सनल एनवायरनमेंट है, इसको आपने कैसे मेंटेन कर रखा है, इसको खुश करने के लिए, इसको बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो आपको यह ध्यान देना है, दोनों एनवायरनमेंट के ऊपर जब आप काम करेंगे, अपनी जीवन शैली को बदलेंगे और अपने खाने पीने को बदलेंगे और अपने इस एनवायरनमेंट को बदल देंगे, तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। क्या आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और दूसरे लोगों से तालमेल मिलाकर अच्छे से काम कर पाते हैं, उस एनवायरनमेंट में आप अडेप्ट कर पाते हैं और अडेप्टेशन के बाद जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे काम कर पाते हैं, या आप लोगों से कटकर बस अपने तरीके से ही जीवन जीना चाहते हैं? तो कृपया इस पॉइंट को समझें, आप अपने तरीके से ही लोगों से हटकर जीवन जीना चाहते हैं। लोगों से हटकर जीवन जीना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आपके वो प्रिंसिपल्स और मॉरल्स बहुत अच्छे हैं तो। लेकिन अगर आप हटके जीवन जी रहे हैं और परेशान भी हैं, तो ये समस्या और ऑटोइम्यून बीमारियां आपको होने वाली हैं, कृपया इसको ध्यान दें। अगर आप हटके जी रहे हैं, कुछ अलग सा काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुश हैं, जैसा कि काफी सक्सेसफुल लोग करते भी हैं, वो भी भेड़ चाल की तरह लोगों को फॉलो नहीं करते, मीडियोक्रिटी में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, वो अलग से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुश रहते हैं तो उनको बीमारियां नहीं होती। लेकिन अलग से रहने पर अगर आप परेशान रहेंगे, अपने आप को ही कोसते रहेंगे, तो आपको कोई ना कोई ऐसी ऑटोइम्यून बीमारी होने ही वाली है। तो यहाँ पर एक और तथ्य भी सामने आता है काफी सारी रिसर्च में, ऑटोइम्यून जो बीमारियां हैं वो महिलाओं के अंदर ज्यादा होती हैं, या ऐसे लोगों के अंदर ज्यादा आती हैं जो अपने आप को कम आंकते हैं और अपने आप से ही परेशान रहते हैं। तो ये भी डाटा अपने आप में अवेलेबल है और ये कहता है कि अपनी रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने को बेहतर करना सीखें, अपनी खूबियों को पहचानें और अपनी और नई स्किल्स को अपनाएं, जिससे ना केवल आप बढ़िया रह पाएंगे, आप अपनी इन ऑटोइम्यून बीमारियों से भी आगे जा पाएंगे बिल्कुल बेहतरी के साथ, और आपको दवाइयों की जरूरत भी कम से कम पड़ने वाली है। यहीं पर जो आपकी जीन्स हैं, उनको भी हम एक और तरीके से ले सकते हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल जो मैं आपको कह सकता हूं वो ये है कि आपकी जीन्स का मतलब है कि आपके पास एक बंदूक है जिसके अंदर आपने गोलियां भर रखी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने बंदूक में गोलियां डाल दी तो वो हमेशा चलेगी ही। उसको चलाने के लिए एक ट्रिगर दबाने की जरूरत पड़ती है। और ये ट्रिगर क्या है? ये आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये आपका पर्सनल एनवायरनमेंट है। इसके अंदर जब बदलाव आता है तो आप उस ट्रिगर को दबाते हैं, या वो ट्रिगर आपके एनवायरनमेंट में आता है, तभी गोली चलेगी, तभी बीमारी आएगी। तो इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सिर्फ जीन्स होना पेरेंट से ये अपने आप में पूरक नहीं है कि आपको ये बीमारी 100% होनी है। 99% लोग जिनको जीन्स हैं उनको बीमारियां नहीं भी होती। लेकिन जब वो ऐसी एक स्थिति में चले जाते हैं, ऐसी एक मानसिकता में चले जाते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट उनके चारों तरफ उभर आता है कि वो ट्रिगर पॉइंट उनका स्टार्ट हो जाता है और वो गोली छुट जाती है, तभी आपको बीमारियां होती हैं। तो अब बात करते हैं, क्या ये ऑटो इम्यूनिटी रिवर्स हो सकती है या बिल्कुल क्योर हो सकती है? तो हम यहाँ पर बिल्कुल आपको एक सही रास्ता बताएंगे। देखिए, अब तक ऐसे जो प्रमाण हैं वो बहुत कम है, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने अपना जो खाना पीना है, जीवन शैली है, उनको बदला है, अपने ट्रिगर्स को हटा दिया है अपने जीवन से, वो बहुत बेहतर जीवन जी पाते हैं। उनकी जो बीमारियां हैं वो काफी समय तक बिल्कुल बढ़िया रहती हैं। रिमिशन फेज बहुत लंबा हो जाता है। जो पहले उनको हर 2-3 हफ्ते में समस्याएं हो रही थी, अब उनको काफी महीनों में या सालों साल तक नहीं होती, जब तक वापस कोई ट्रिगर उनका पैदा ना हो जाए। तो यहाँ पर सचेत रहना, माइंडफुल रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका शरीर किस चीज के लिए कैसे रिएक्ट कर रहा है, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ेगी अपने एनवायरनमेंट की, अपने खाने पीने की, अपनी जीवन शैली की। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से लेते रहेंगे, उतने ही लंबे बिना दवाइयों वाले फेज आपके रहेंगे, जहां आप बिल्कुल खुश भी हैं, स्वस्थ भी हैं, किसी प्रकार की आपको तकलीफ भी नहीं है, और आप दवाइयां भी नहीं ले रही हैं। तो ये आपको समझ लेना है। और जहां कोई भी थोड़ी सी टेंशन हुई, स्ट्रेस आया, वैसे ही वो बीमारी वापस आने लग जाती है। काफी सारे लोग जिनको ये चमड़ी की समस्याएं हैं और दूसरी और चीजें हैं, उन्होंने ये अपने आप में देखा ही होगा। जैसे ही वो वापस उनको कोई तनाव मिलता है, तो उनकी वो समस्याएं वापस आ जाती हैं। यहां पर भी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि काफी लोगों को होठों पे हर्पिस लेबेलिस होता है। ये हर्पिस लेबेलिस अगर आपको ये हो गया, तो आपका बॉडी अपने आप इसे ठीक कर लेता है। लेकिन जब भी आप तनाव में जाते हैं, उस वक्त आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तो वापस ये हर्पिस लेबेलिस उभर कर आ जाता है और आपके होठों पे ये दाने से आ जाते हैं। ऐसे ही दूसरी ऑटो इम्यून कंडीशन, चाहे हाइड्राइडनाइटिस सुपरवेटिवा हो, जो आपका बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, आपने जीवन शैली से, खाने पीने से उसे ठीक कर लिया है, लेकिन जब जब आपका तनाव बढ़ेगा, तो आपको ये बगल के अंदर गांठें, पस दोबारे बनना लग जाएगा, आपको ये समस्या दोबारे होने लग जाएगी। ये समस्या आपको बता क्या रही है? ये समस्या आपको एक फीडबैक दे रही है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है अभी। अगर आप इस फीडबैक को अच्छे से समझ लेंगे, तो आप हमेशा अपनी जीवन शैली और अपने इन ट्रिगर्स को पहचान कर उन पे काम करेंगे और इन बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन आप अगर इससे ये देखेंगे कि मेरा शरीर मेरे लिए काम नहीं कर रहा, आपका शरीर तो आपको अच्छा फीडबैक दे रहा है कि कहीं गड़बड़ हुई है, लेकिन उस फीडबैक को ना पकड़ के आप ये देखते हैं कि मेरा शरीर ही बेकार है, तो अब वो समस्या और बढ़ती चली जाती है और आपको दवाई लेने की जरूरत बहुत लंबे समय तक पड़ सकती है। और काफी लोगों में ऐसा भी पाया गया है कि बहुत सारी दवा लेने के बाद भी उनको अच्छे से आराम किसी प्रकार का नहीं मिल पाता। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी जीवन शैली में और क्या कुछ चीजें सुधारें तो हमको फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज, आपको जिस चीज से समस्या हो रही है, अगर आपने अपने जीवन में वापस झांक कर देखा है और आपको कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो आपको उन अपने ट्रिगर्स को अपने जीवन से निकाल देना है। जैसे कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं, तो आपको उसे हटा देना है। आपको किसी स्पेसिफिक खाने पीने से कोई दिक्कत होती है, तो आप उसको खाना पीना बंद कीजिए। इसके अलावा आप कहीं ऐसी जगह काम कर रही हैं, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है आपका सिलिका का, आप किसी माइंस में काम करते हैं जिसकी वजह से आपके फेफड़ों में बार बार वो सिलिका जाती है, तो आप ऐसे में अपनी ऑक्यूपेशन को चेंज करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। दूसरा काम जो करना है वो ये है कि आपको जो अपना खाना खाना है, उसे बहुत अच्छे तरीके से खाना खाना है। एक संतुलित आहार खाएं जिसके अंदर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपकी आंत की सेहत को बढ़ाता है और आपकी आंत के माइक्रोबायोम को भी और अच्छा रखता है, जिसकी वजह से हमारी आंत के लेवल पे अब बहुत बढ़िया इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती है और पहले से और बेहतर हो जाती है। और हमारे शरीर के अंदर अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनसे अब हम और खुश भी रह पाते हैं और स्वस्थ भी रह पाते हैं। तो आपको अपने खाने के अंदर फर्मेंटेड चीजें जरूर खानी चाहिए, जिनसे आपको अच्छी प्रकार का प्रोबायोटिक आपकी आंत के लिए मिलता है। वहीं पर आपको अच्छी प्रकार से फल सब्जियां ताज़ा सीजनल खाने चाहिए, जिससे आपको अच्छी प्रकार के पोषण आपकी आंत को मिलता है। प्लस
ये गुड फाइबर जो है, जो हमारी बड़ी आंत के बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे मित्र बैक्टीरिया हैं, जब तक आप इनको खाएंगे नहीं, उनका खाना पहुंचेगा नहीं, तो आपके लिए अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे। वहीं पर जो खाने में हम इतनी सारी रिफाइंड चीज़ें खा रहे हैं और इतना जो हाईली प्रोसेस्ड और पैक्ड चीज़ें खा रहे हैं, उसको आपको तुरंत प्रभाव से बंद कर देना है। जैसा आप करेंगे तुरंत आपके शरीर के अंदर भी बदलाव आएगा, और 2-3 हफ्ते में ही ये बदलाव आप अपने अंदर महसूस भी कर पाएंगे। वहीं पर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं आपके खाने पीने में, जैसे कि आप जो ये अच्छी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स सब खाएंगे तो उससे भी आपको फायदा होने वाला है। अखरोट हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। ऐसे ही आप जो अलसी का बीज खाते हैं, आप जो चिया सीड्स खा रहे हैं, पंपकिन सीड खा रहे हैं, सनफ्लावर सीड्स खा रहे हैं, ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही जबरदस्त हैं। अगला काम जो आपको फायदा करने वाला है वो ये है कि आपको अपने शरीर में विटामिन डी की मात्रा बहुत बढ़िया रखनी है, जिसके लिए आपको डेली सन के अंदर जाना चाहिए, वहाँ एक्सरसाइज करने चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए तकरीबन आप 20 से 25 मिनट सुबह या शाम की बढ़िया धूप के अंदर हैं। दोपहर की धूप में अगर आप ना जाएं तो बढ़िया रहेगा। दोपहर को बहुत तेज धूप होती है और उस वक्त अगर आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं तो वो आपको नुकसान कर सकता है। तो सुबह शाम की धूप में अच्छे से आप व्यायाम करें, वहां पे घूमें फिरें और उसका फायदा उठाएं, और अपने शरीर को भरपूर प्रकार से विटामिन डी भी दें। डेली एक्सरसाइज करना कृपया ना भूलें, सुबह शाम तो एक्सरसाइज आप करते हैं, दिन में भी एक्टिव रहें, तभी आपको भरपूर फायदे होंगे। अपनी सर्केडियन रिदम को भी वापस सेट करें, टाइम से सोएं, रात को लेट नाइट तक ना जगें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहें। 8 से 9 घंटे की नींद अपनी अच्छे से पूरी करें, कम से कम 7 घंटे तो आपको सोना ही है। देखिए, हर किसी व्यक्ति के लिए नींद का पैमाना थोड़ा अलग है। कुछ लोग 7 घंटे में बहुत रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं, कुछ लोग वही 9 घंटे में महसूस करते हैं। तो आपका वो एडिक्वेट बैलेंस पॉइंट क्या है? 7 घंटे है, 7.5 है, 8 है, 8.5 है, या 9 है? आपको वो धीरे धीरे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता लगेगा। और लेकिन उस समय को अपने लिए निश्चित कर लें कि आप वो नींद डेली ले रहे हैं, क्योंकि आपको अपने उस एनवायरमेंटल ट्रिगर्स को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर आपका वजन ज्यादा है तो अपने वजन को नियंत्रित करने से आपको बहुत जबरदस्त फायदे होने वाले हैं। ये बढ़ा हुआ वजन भी बता रहा है कि आप अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है काफी सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए। आपका जो तनाव आपके अंदर हमेशा बना रहता है, आपके काम की जगह पे, आपके घर पे, आपके किसी भी समय, तो आपको उसे मैनेज करने के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। आपको भ्रमरी प्राणायाम का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अपने शेड्यूल में रोज सुबह शाम और जब जरूरत पड़े उस वक्त करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने इस तनाव से दूर जा पाएं और आपको तनाव हो ही ना। आपको अगर कुछ ऐसी चीजें पता लग रही हैं जिनसे आपको तकलीफ रहती है, और जैसा ही आप वो चीज खाना खाते हैं तो उससे आपकी तकलीफ बढ़ जाती है, जैसे कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी के अंदर भी होता है कि आपने गेहूं से बनी हुई कोई चीज खाई है, राई से बनी हुई कोई चीज खाई है, तो उससे तुरंत आपको समस्या होती है। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखें। जहां भी अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपना खाने पीने का सामान अपने घर से ही लेकर जाएं, क्योंकि आपको पता है अगर आप बाहर का खाना खाएंगे और उसके अंदर अगर वो चीज हुई तो आपको समस्या हो जाएगी। तो अपना खाना पीना भी अपने साथ कैरी करें, कुछ लोगों को ऐसा भी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप ये सारी चीजें जो बताई गई हैं इनका अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप पाएंगे अब धीरे धीरे अब आपकी जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं उनके अंदर भी आपको काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, और अब आपको कम दवाइयां उनके लिए लेनी पड़ेंगी, और धीरे धीरे आपको ऐसे पीरियड्स भी आएंगे जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपकी दवाइयां बिल्कुल कम या बंद भी हो गई हैं। और अगर आप इन चीज़ों को और लंबा रखना चाहते हैं, ऐसे स्वस्थ पीरियड को और बढ़िया और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप जो ये काम कर रहे हैं आपको इन्हें लगातार और हमेशा करना पड़ेगा, तभी आपको हमेशा इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको भी आपको समझ लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको ऑटो इम्यूनिटी के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा, और आप इसके ऊपर आज से ही और अभी से काम करेंगे ताकि आपको भी जो ऑटो इम्यून कंडीशन है उसको आप जल्द से जल्द ठीक कर पाएं। तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं और आपको उसके अंदर क्या क्या फायदे भी हो रहे हैं। इनको भी बीच बीच में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताते रहिएगा। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं।
अपनी सेहत का ध्यान रखें, अच्छे से खाएं पिएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।